सॉरी। हेलो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम लेटर की क्लास में जो हम लेटर्स कर रहे हैं कॉन्सोनेंट सॉरी अल्फ़ाबेट्स जो कर रहे हैं, उसमें हम आगे चलते हैं और हम आज बाई को सीखेंगे कि बाई साइलेंट होता है या नहीं होता। बाई को हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं। कुछ शब्द ऐसे आते हैं तो उस शब्द में बाई को आई कब कहते हैं, ई कब कहते हैं, या कब कहते हैं। तो इस तरीके से हम सीखेंगे कि बाई का प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए आइए हम सीखते हैं बाई का प्रोनाउंसिएशन। बाई को प्रोनाउंस करने के लिए हम उसको या भी बोलते हैं, बड़ी वाली ई भी बोलते हैं, ए भी बोलते हैं और आई भी बोलते हैं। तो अलग-अलग सिचुएशन में अलग-अलग जब शब्द आएँगे तो हम बाई को कैसे प्रोनाउंस करेंगे? चलिए आइए देखते हैं। रूल नंबर 1 है, जब शब्द की शुरुआत बाई से हो, किससे हो? बाई से हो, तो हम प्रायः यह पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? या। जैसे फॉर एग्जांपल येलो बाई डबल एल ओ डब्ल्यू येलो। यमी यंग यस यू। इसमें हमने या को या का उच्चारण किया, ठीक है ना? तो हम क्या सीखे कि जब बाई से शुरू हो, किससे शुरू हो? बाई से कोई भी शब्द तो हम प्रायः या पढ़ते हैं। ठीक है, येलो, यमी, यंग, यस, यू। ओके, और भी शब्द हैं तो उसको हम ऐसे ही पढ़ेंगे। रूल नंबर 2 कहता है शब्द के अंत में बाई हो। क्या हो? बाई। और बाई से पहले एक या दो कॉन्सोनेंट हो तो हम क्या पढ़ेंगे? आई पढ़ेंगे। सिंपल सा ट्रिक है कि लास्ट में बाई रहे और उसके पहले एक या दो कॉन्सोनेंट रहे तो हम बाई को आई पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल एम बाई, माइक एम बाई के बाद पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है। हम इसको माई आई पढ़े, एम माई। टी आर बाई ट्राई, एफ आर बाई फ्राई, ड्राई, फ्राई। इस तरीके से हम इसका उच्चारण करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रूल नंबर 3 है, जब शब्द की शुरुआत में दो कॉन्सोनेंट हो। कितने हो? दो कॉन्सोनेंट और उसके बीच में बाई आए। क्या आए? बाई। तब भी हम आई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आई। सी बाई सी दोनों कॉन्सोनेंट है उसके बीच में क्या है? बाई है। आज थोड़ी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है तो हम पढ़ेंगे साइकिल, साइकल, साइकिल। सीकल नहीं, साइकिल। टी बाई पी, टी क्या है? कॉन्सोनेंट है, पी क्या है? कॉन्सोनेंट है, बीच में क्या है? बाई। इसको हम क्या पढ़ेंगे? आई पढ़ेंगे, आई। तो टी आ टाई, टाई पर टाइप। पी हम आपको पहले सिखा चुके हैं कि पी के साथ अगर एस रहता है तो हम पी का उच्चारण नहीं करते। तो एस वाई से करेंगे, एस वाई सी। एस भी कॉन्सोनेंट, सी भी कॉन्सोनेंट, बाई क्या है हमारा? सेमी वोवेल या बाई है। तो हम पढ़ेंगे शाई। क्या पढ़ेंगे? साइको। क्या पढ़ेंगे? साइको। हाइपर। क्या पढ़ेंगे? हाइपो। साइको, टाइप, साइकिल। ठीक है, शब्द के अंत में बाई हो तो ई पढ़ेंगे। शब्द के अंत में क्या हो? बाई हो तो ई पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेबी, मनी, बे नहीं, बेबी, मनी, डैडी, रेड्डी, ईटीसी। तो इस तरीके से हम ई पढ़ते हैं, अगर लास्ट में प्राय तो ई पढ़ते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से ये रूल सीख गए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है रूल नंबर 5, जब शब्द के अंत में ए बाई रहे। क्या रहे? ए बाई या ई बाई। इसे आप ध्यान रखिएगा कि अगर शब्द के अंत में ए बाई या ई बाई रहे तो हम उसको ए पढ़ते हैं। डी ए बाई में ए बाई है तो डे पढ़ेंगे, ए में बाई में ए बाई है मे पढ़ेंगे, ए से बाई में ए बाई है से पढ़ेंगे, आर ए बाई में ए बाई है रे पढ़ेंगे, पी आर ई वाई में ई वाई है प्रे पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसको? प्रे। डे, में, शे, रे, प्रे। तो इस तरीके से हम इसका उच्चारण करते हैं। सॉरी, ये तो हो गया। अगर कोई सवाल आपसे पूछे कि क्या किसी भी शब्द में बाई साइलेंट होता है, तो हम प्रायः ये कहते हैं कि किसी भी शब्द में बाई जो है वो साइलेंट नहीं होता। कुछ ही शब्द हैं, कुछ ही लेटर्स हैं जो शब्दों में साइलेंट की भूमिका निभाते हैं। सारे लेटर्स साइलेंट की भूमिका नहीं निभाते। उनमें से एक बाई है
जो साइलेंट की भूमिका नहीं निभाता है। बल्कि जब हम कुछ शब्द का उच्चारण करते हैं, तो बाई जो है, उनको हम हल्का कर देते हैं, ठीक है ना? बाई का उच्चारण हम क्या करते हैं? हल्का या धीमा कर देते हैं बोलने के लिए, ठीक है? जैसे बियॉन्ड एक शब्द है, इसको हम पूरा नहीं पढ़ रहे, बियॉन्ड ऐसा नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है? बियॉन्ड, ठीक है? बियॉन्ड ऐसे पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो इस तरीके से इसको पढ़ते हैं। लिखा हुआ है लेटर बाई कभी भी पूरी तरीके से साइलेंट नहीं होता है, यह सेमी वोवेल है, पर कभी-कभी कुछ शब्दों में बाई का उच्चारण या आवाज़ धीमा या हल्का करते हैं। क्या करते हैं? धीमा या हल्का। आप हल्का साउंड भी कर सकते हैं, धीमा साउंड भी कर सकते हैं। तो कुछ भ्रम आपके मन में हो सकता है कि क्या बाई को हम साइलेंट कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं होता, बाई को हम कभी भी साइलेंट नहीं रखते, ठीक है? हाँ, बाई BYOND बियॉन्ड, तो इसमें ओ की मात्रा आ रही है, क्या आ रही है? ओके, बियॉन्ड। तो हम यो जो बोल रहे हैं ना, उसमें भी या की मात्रा आ रही है, हम इसको हल्का कर दिए, क्या कर दिए? हल्का या धीमा साउंड कर दिए, बियॉन्ड। बियॉन्ड नहीं किए, बियॉन्ड मतलब बाई को हम हल्का पढ़ तो रहे हैं, उच्चारण तो कर तो रहे हैं, ठीक है ना? इसलिए पूरी तरीके से साइलेंट नहीं है, बियॉन्ड, ठीक है? कुछ लेटर्स हैं, जो हम अगले क्लास में देखेंगे। अगले क्लास में हम क्लासेस लेटर से खत्म करेंगे और हम सिर्फ देखेंगे कि साइलेंट लेटर्स जो हैं, वो किन-किन क्षेत्रों में होते हैं, किन-किन शब्दों में होते हैं, ठीक है? ए, बी, सी, डी, ई, जी, एच, के, एल, एम सॉरी एम नहीं, एम साइलेंट नहीं होता। एन, पी, एस, टी, यू एंड डब्ल्यू ये मुख्यतः साइलेंट लेटर्स हैं, ठीक है ना? तो साइलेंट रूप में शब्दों में प्रयोग होते हैं। तो इन लेटर्स का प्रयोग हम साइलेंटली भी करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ठीक है? 15 लेटर्स हैं जिनका हम साइलेंटली प्रयोग करते हैं शब्दों में ये साइलेंट होते हैं, ठीक है? इस तरीके से हमारा 22 जो है कंप्लीट हो जाता है। हम लेटर बाई का प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, हमने सीख लिया है, ठीक है? अगली क्लासेस में हम लगभग 100 शब्द आपको देंगे, जिनमें बोर्ड पे 100 शब्द लिखे होंगे, जो आपको प्रोनाउंस करने हैं और उन शब्दों को आपको सही से प्रोनाउंस करने हैं, ठीक है ना? पहले हम इन लेटर्स को साइलेंट रूप में कैसे प्रयोग करते हैं, तो साइलेंट लेटर आपको हम बता देंगे। उसके बाद क्लास के अंत में 100 शब्द लिखेंगे और आपको उन शब्दों को बहुत बारीकी से पढ़ना है, ठीक है ना? प्रोनाउंस करना है, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है? आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है आप ये सीख गए होंगे, ठीक है? आगे हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अगर हमारे वीडियोज़ देख रहे हैं, तो हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए ताकि हम और भी बेहतर कंटेंट ला पाएँ। हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, उन तक ये वीडियो पहुँचे। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी भाषा में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को बिल्कुल अंग्रेजी सिखा पाएँ, ठीक है? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे सीख नहीं पाते, खासकर बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड के बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उन बच्चों तक ये वीडियोज़ पहुँचे और अपनी भाषा में वो सीखें, ठीक है? तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपको कुछ ऐसा लगता है कि हम कुछ ऐसे चीज़ दे रहे हैं जो नहीं देना चाहिए, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि मेरी गलतियाँ कहाँ हैं, हम क्या पढ़ा रहे हैं। तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, बताइए कि सर क्या आप छोड़ रहे हैं, क्या दे रहे हैं, क्या आपको देना चाहिए, ठीक है? थैंक यू।